क्या आपको भी लगता है कि 40 या 50 की उम्र में इंग्लिश सीखना मुश्किल है? क्या आप भी कभी लोगों के सामने इंग्लिश बोलने से डर जाते हैं या सोचते हैं अब तो उम्र निकल गई? तो आज की यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि घर बैठे बिना किसी इंस्टीट्यूट के आप इंग्लिश बोलना कैसे शुरू कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधा तिवारी। अगर आपकी उम्र 40 या 50 साल है और आपको लगता है कि अब इंग्लिश सीखना मुश्किल है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए है। बहुत लोग कहते हैं उम्र निकल गई है, अब इंग्लिश कैसे सीखेंगे, लेकिन यह सच है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मैं आपको आज 9 आसान तरीके बताने वाली हूँ जिनसे आप घर बैठे बैठे खुद से इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं, और इसके लिए आपको किसी बड़े इंस्टीट्यूट या कोर्स की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। पॉइंट 1, सेल्फ टॉक, खुद से बात करना। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है सेल्फ टॉक, यानी दिन में कुछ मिनट खुद से इंग्लिश में बात करना। जैसे सुबह उठकर बोलिए, गुड मॉर्निंग, टुडे आई विल कुक ब्रेकफास्ट, टुडे आई विल मेक टी। शुरू में सेंटेंस छोटे रखें, गलतियां होंगी लेकिन धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 2, मिरर प्रैक्टिस। दूसरा तरीका है मिरर प्रैक्टिस। आईने के सामने खड़े होकर इंग्लिश बोलने की कोशिश कीजिए। जैसे आप बोल सकते हैं, हेलो, माय नेम इज़ सुधा, आई रन अ कुकिंग चैनल, आई लव कुकिंग सिंपल रेसिपीज़। जब आप आईने के सामने बोलते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ने लगता है। पॉइंट नंबर 3, रोज़ 5 नए वर्ड्स। तीसरा तरीका है रोज़ 5 नए इंग्लिश वर्ड सीखना। एक छोटी नोटबुक बना लीजिए। जैसे आज आपने ये वर्ड सीखे, फूड, हेल्दी, सिंपल, किचन, रेसिपी। फिर इनसे सेंटेंसेस बनाइए। एग्जाम्पल, दिस रेसिपी इज़ वेरी सिंपल, आई कुक हेल्दी फूड। इससे आपका वोकैबुलरी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। दोस्तों, इंग्लिश बोलने का या सीखने का सबसे बड़ा सीक्रेट है रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना। अगर आप रोज़ 15-20 मिनट भी प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ महीनों में बड़ा इम्प्रूवमेंट दिखाई देने लगता है। अब मैं आपको अगले 6 तरीके बताऊंगी जो इंग्लिश सीखने में और मदद करेंगे। पॉइंट नंबर 4, इंग्लिश सुनना। इंग्लिश सीखने के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। रोज़ 10 मिनट इंग्लिश वीडियो या सिंपल कन्वर्सेशन सुनिए। आप यूट्यूब पर सिंपल इंग्लिश स्पीकिंग वीडियो देख सकते हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग इंग्लिश को समझने लगेगा। पॉइंट नंबर 5, वॉइस रिकॉर्डिंग प्रैक्टिस। यह एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी वॉइस रिकॉर्ड करना। मोबाइल में अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करें और फिर सुने। जैसे आप बोल सकते हैं, टुडे आई कुक्ड अ सिंपल रेसिपी, इट इज़ वेरी टेस्टी, एवरीवन लाइक्ड इट। इस तरह से जब आप अपनी रिकॉर्डेड आवाज़ सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि कहाँ सुधार करना है। पॉइंट नंबर 6, रोज़ छोटा पैराग्राफ बोलना। हर दिन एक छोटा पैराग्राफ बोलने की प्रैक्टिस करें। एग्जाम्पल, टुडे आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई मेड टी एंड ब्रेकफास्ट, देन आई स्टार्टेड माई वर्क। धीरे धीरे आपकी फ्लुएंसी इम्प्रूव होने लगेगी। एक बात हमेशा याद रखिए, इंग्लिश कोई बहुत कठिन भाषा नहीं है। अगर छोटे बच्चे सीख सकते हैं तो हम भी सीख सकते हैं। बस ज़रूरत है कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिस की। और 40 या 50 साल की उम्र में भी नई चीज़ सीखना बिल्कुल पॉसिबल है। दोस्तों, अभी तक हमने बात की कि खुद से बात करना, आईने के सामने प्रैक्टिस करना और रोज़ कुछ नए वर्ड सीखना कितना ज़रूरी है। अब मैं आपको कुछ और सिंपल प्रैक्टिस मेथड्स बताने वाली हूँ जो खासकर होम मेकर्स के लिए बहुत यूज़फुल हैं, क्योंकि हम घर पर रहते हुए भी आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। जैसे कि पॉइंट नंबर 7, इंग्लिश सुनने की आदत। इंग्लिश बोलने से पहले इंग्लिश सुनना ज़रूरी है। अगर आप रोज़ 10 मिनट भी इंग्लिश सुनते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग उस भाषा को समझने लगता है। आप YouTube पर सिंपल इंग्लिश वीडियोस सुन सकते हैं। अगर आप कुकिंग पसंद करते हैं तो इंग्लिश में कुकिंग वीडियोस भी देख सकते हैं।
इससे आपको नए वर्ड्स भी मिलेंगे और सेंटेंस बोलने का तरीका भी समझ में आएगा। पॉइंट नंबर 8, डेली स्मॉल पैराग्राफ। हर दिन एक छोटा सा पैराग्राफ बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। जैसे अपने दिन के बारे में बोलिए। एग्जाम्पल, टुडे आई वोक अप अर्ली, आई क्लीन्ड माई किचन, देन आई कुक्ड ब्रेकफास्ट फॉर माई फैमिली। इस तरह धीरे धीरे आपके सेंटेंसेस लंबे होने लगेंगे और सबसे अच्छी बात यह है कि आप नेचुरल इंग्लिश बोलना सीखेंगे। पॉइंट 9, डेली सिचुएशन इंग्लिश प्रैक्टिस। इंग्लिश बोलना सीखने का एक और बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपनी डेली लाइफ सिचुएशन को इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करें। हम होम मेकर्स दिन भर बहुत सारे काम करते हैं, जैसे खाना बनाना, किचन साफ करना, मार्केट जाना, बच्चों से बात करना। इन सब कामों को करते समय आप सिंपल इंग्लिश सेंटेंस बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे अगर आप किचन में काम कर रहे हैं तो बोल सकते हैं, आई एम कुकिंग फूड, आई एम कटिंग वेजिटेबल्स, नाउ आई एम मेकिंग टी। अगर आप मार्केट जाने वाले हैं तो बोल सकते हैं, टुडे आई विल गो टू द मार्केट, आई नीड टू बाई वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। इस तरह जब आप डेली लाइफ के छोटे छोटे सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलते हैं तो धीरे धीरे आपकी इंग्लिश बोलने की आदत बन जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको अलग से समय निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपने रोज़ के काम करते हुए भी इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, इंग्लिश कोई बहुत कठिन भाषा नहीं है, बस ज़रूरत है कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिस की। और 40 या 50 साल की उम्र में भी नई चीज़ सीखना बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप भी घर बैठे इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। और अगर आप चाहें तो मैं आगे भी इंग्लिश सीखने के लिए आसान टिप्स इस चैनल पर शेयर करती रहूँगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहती हूँ। हम में से बहुत सारी होम मेकर्स ऐसी होती हैं जो हमेशा अपने परिवार के लिए जीती हैं, लेकिन खुद के लिए कुछ नया सीखने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन आज से आप यह सोच बदलिए, आप भी सीख सकती हैं, आप भी आगे बढ़ सकती हैं और आप भी इंग्लिश बोलना सीख सकती हैं। शुरू में आपको लगेगा कि मुझसे नहीं होगा, मैं गलती कर रही हूँ, लेकिन यही गलती आपकी सबसे बड़ी टीचर है। जब आप रोज़ थोड़ा थोड़ा बोलेंगे तो एक दिन आपको खुद लगेगा, हाँ अब मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। तो आज से एक छोटा सा स्टेप लीजिए, रोज़ सिर्फ 10-15 मिनट खुद से इंग्लिश में बात करना शुरू कीजिए। बस शुरुआत कीजिए, बाकी रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा।